आदरणीय डीसीपी साहब आउटर डिस्ट्रिक्ट, एसीपी मंगोलपुरी साहब और समस्त रानीबाग के निवासियों, कानूनी अधिवक्ताओं, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, आप सबको सत्नाम। आज हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि अभी हाल के अंदर मीडिया में प्रचारित हुआ है कि कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर बहुत तरह के केसों में जेल में बैठे हुए कुछ अपराधी जो हैं लगातार गोलियां चला रहे हैं, जिसका कोई हिस्सा रानीबाग का भी एरिया बना। और साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ, रानीबाग थाना तो कई बार ऐसी चीज़ें आई हैं कि 2017-18 के अंदर भी ये रहा, जब डीसीपी असलम खान मैडम थी तो रानीबाग के सच्चों ने डीसीपी को ही चीट कर दिया और गुमराह करके कुछ ऐसे आदेश पास करा लिए जिसके अंदर रानीबाग क्षेत्र के अंदर लैंड माफिया से साथ मिलके प्रॉपर्टी कब्जा करने के लिए इन्होंने काम किया। और डीसीपी को समय समय पर सुरक्षा पे जो दिशा निर्देश जारी होते हैं, गुमराह करके प्रॉपर्टी कब्जा करने का एक धंधा इन्होंने किया, जिसके अंदर वो सफल नहीं हो सके, लेकिन पीड़ित परिवार को भी बहुत ज़्यादा परेशान किया। ऐसा ही फिर धंधा शुरू हो गया इस गोलीकांड के बाद। डीसीपी साहब ने सुरक्षा को लेके क्षेत्र के निवासियों के लिए, दिल्ली वासियों की सुरक्षा को लेके कुछ दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन रानीबाग के पुलिस में 8/11/24 से लेकर और 10/11/24 के बीच में 43 घंटे में 4 विजिट पर्टिकुलर एक जगह करी गई। और इसलिए करी गई क्योंकि इस आदेश के आड़ के अंदर लोगों को जिनके पुलिस के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट में, उनको लक्ष्य और टारगेट किया जा रहा है, ताकि उनके ऊपर अब पुलिस ने, क्योंकि डीसीपी ऑर्डर से उनको फ्री हैंड मिल गया और इसको मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इनके ये लोग कट्टे लग के फंसाने की धमकी दे रहे हैं लोगों को, खुद अपराध कर रहे हैं, किसी से पैसा मांग रहे हैं, उभाई कर रहे हैं, बहुत तरह के अपराध हो रहे हैं। आप बताओ कि कैसे इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी जाए। क्या 4 पुलिस वालों के सामने खड़ा होकर कोई उनकी आदमी वीडियो बना सकता है कि उनको ये बात बोले कि ये मुझसे पैसे मांग रहे हैं, 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख, किसी को जाके धमकी दे रहे हैं कि तेरे परिवार और तेरा मर्डर कर देंगे, केस तो सारे मुकदमे वापसी ले ले। ऐसे में कुछ मुकदमे मैं आपको बताना चाहता हूँ, रानीबाग पुलिस के खिलाफ रोहिणी न्यायालय के अंदर लंबित हैं। ऐसे कम से कम पता नहीं कितने अनगिनत मुकदमे नमूदे हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी का परिवार भी इसके लिए न्यायालय के चक्कर काट रहा है, उसके मुकदमे को विड्रॉ कराने के लिए इन्होंने फर्जी मुकदमा दूसरा एक और इन पर दर्ज कर दिया। न्यायालय में क्या कैसे इनका रोज का यही काम है। आपको बताना चाहता हूँ कि एक मुकदमा 156(3) का न्यायालय के आदेश से 5/8/19 को डायरेक्शन हुई डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट को। आज तक उसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी कानूनी अधिवक्ताओं को, डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट को, एसीपी मंगल मुरारी लाल जी को, कि वो ये देखें कि जो पावर तुम रानीबाग के सच्चों और इनके पुलिस वालों के द्वारा देते हो, उनका कंडक्ट क्या है। 14/2/2020 का ऑर्डर इन्होंने कंप्लाई नहीं किया आज तक, क्योंकि पुलिस वालों के खिलाफ वो सबूत रानीबाग डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट की सीडीआर सेल से रानीबाग की ईमेल आईडी पे के इन्होंने कंप्लाइंस नहीं किया। 11/12 भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये देखो किसमें एसआई परमिंदर, एएसआई रणबीर, पता नहीं कितने पुलिस वाले पेश। इसके अलावा एक एफआईआर हुई जिसके अंदर फोर्सफुल रिपास और बहुत सारे अपराध लोगों ने किए। 19/8/12 को उस 19/11/12 को एफआईआर दर्ज हुई। उस एफआईआर के अंदर आज तक एक पड़ोसी ने डकैती डालते हुए घर में घुसते हुए की वीडियो बना ली। पुलिस ने 23/5/15 को मोबाइल ले लिया और चार्जशीट में छुपा लिया, और आज 9-10 साल हो गए हैं, पुलिस ने वो मोबाइल एफआईआर के लिए कोर्ट को एश्योरेंस भी दे दी, तब भी नहीं किया। उसके बाद आप ये देखो कि लक्ष्मी नारायण सैनी एक इंस्पेक्टर था, उसने एक सीडीआर जो अमूल्य पटनायक साहब और कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, सीपी साहब के इंटरवेंशन के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद जो है उसके अंदर सीडीआर जीपीएस प्रिजर्व हुई। और जब सेशन कोर्ट के आदेश पे कोर्ट में पारित करी गई, जमा कराई गई, तो उसके अंदर भी लक्ष्मी नारायण सैनी ने 65B के सर्टिफिकेट के साथ इनकम्प्लीट और फॉल्स सीडीआर जीपीएस को वहां कोर्ट के अंदर फाइल कर दी, जो कि 471 गंभीर अपराध है। डीडी नंबर 50 भी 19/8/12 की भी फैब्रिकेट कॉपी कोर्ट के अंदर फाइल कर दी गई। और एक और 156 दिन के अंदर भी कोर्ट ने आदेश दिया 22/2/18 को। ये मैं उन राजनेताओं को भी बोल रहा हूँ जो दफ्तर में बैठ के पुलिस वालों के साथ मिलकर गड़बड़ घोटाले कर रहे हैं, सरकारी तंत्र के लोग, वो भी सुन लें। 22/2/18 के बाद कई कोर्ट ऑर्डर कर चुकी। आज देख लो कि कौन सा दिन आ गया है, आज है 11/11/24। आज तक पुलिस के ने वो रिपोर्ट कोर्ट में फाइल नहीं करी। उसके अंदर डीसीपी ए के लाल साहब ने इंक्वायरी करी और वो सारी जांच छुपा के बैठे हुए हैं। उनके एनेक्शर्स कोर्ट के अंदर फाइल नहीं कर रहे। कोर्ट कई बार कर चुके, आरटीआई में
ऑप्टेन करके कर दिए। ऐसे ही एक और एप्लीकेशन चल रही है, मिसलेनियस एप्लीकेशन, जिसको रानी बाग के इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र ने और अभी पूर्व ACP है जिनकी अभी पार्टी भी हुई थी कोहली टेंट के अंदर, फेयरवेल पार्टी, उन्होंने इंक्वायरी करी। एडिशनल DCP 1 अमित वर्मा ने इंक्वायरी करी आउटर डिस्ट्रिक्ट से और गिल्टी फाइल किया उसके अंदर कि मनोज यादव गिल्टी है, उसके अंदर SI परमिंदर गिल्टी है, उसके अंदर चंद्रशेखर इंस्पेक्टर जो है ATO यहाँ का रानीबाग थाने का वो गिल्टी है। उसके बावजूद अपने ही थाने के एक और सब इंस्पेक्टर को फंसाने के लिए ऐसे ही रोहित मोर को इन्होंने कार्रवाई करी। ये हाल रानीबाग के अंदर चल रहा है और ये इस ताक के अंदर रहते हैं कि जैसे कोई सरकारी आदेश पास हो जाए DCP का तो उसको ये गुमराह करके उस आदेश का दुरुपयोग करके उसके का आड़ में उगाई चलते हैं। और मैं साथियों बताना चाहता हूँ कि अगर ईमानदार पुलिस का काम कर रहा है तो अभी आपके सामने DCP साहब के आदेश के ऊपर रेड हुई है 8/11/24 को वेडिंग मॉल की बीट नंबर 6 में, जिसमें 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। हेड कांस्टेबल राजेश को, हेड कांस्टेबल संदीप को, कांस्टेबल नवीन मोर को, कांस्टेबल सुशील को और क्या कहते हैं कांस्टेबल खुशीराम को। और इसमें तो ये लोग तो कुछ बैरक में रहते हैं रानीबाग थाने के। ये देखने वाली कितनी गंभीर बात है कि ये लोग सस्पेंड हुए हैं और कई सालों से वहाँ मुजरा चल रहा था। सामने विशाल भारती पब्लिक स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल है, हजारों बच्चे वहाँ पढ़ने लिखने वाले हैं। कितना बड़ा शोषण नारियों का हो रहा है, औरतों को नचा रहे हैं। 8 महिलाएं उसमें पकड़ी गई हैं, लड़कियां जो भी इन्होंने पुलिस थ्योरी में शो करा है। 5 FIR दर्ज हुई हैं, जिसमें 2 FIR SDM तहसीलदार के द्वारा हुई, एक रानीबाग ने दर्ज करी थी 11 को, उसके बाद 8/11 को 2 FIR दर्ज हुई है और एक 4/11 को 100 नंबर रिकॉल हुई है। उसके अलावा बहुत सारी कंप्लेंट्स हुई हैं। उसके अलावा एक कलंदरा कटा 58 से 35 का यहाँ जो पुलिस लाइन के अंदर। इतना सब कुछ हो जाने के बाद बीट नंबर 1 में 4 मुजरा चल रहे थे और वहाँ पे लोग अपराधी आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जो भी कुछ करते हैं ऐसे लोग, और इनके खिलाफ पुलिस की करेक्ट टीम नहीं पकड़ती, ना CCTV फुटेज देखती कि सालों से धंधा कैसे चल रहा है। अपराधी यहाँ आ रहे हैं, यहाँ अपराधियों को नहीं पकड़ते। लेकिन जो आदमी यहाँ जिंदगी में कभी ना बीड़ी पीता, ना सिगरेट पीता, ना शराब पीता, ना किसी क्लब में जाता, ना किसी स्पा में जाता, ना किसी होटल में रुकता, उस आदमी से ये उगाही कर रहे हैं। उसको ये कह देंगे अपने मुकदमे वापसी कर, नहीं तो तेरा एनकाउंटर कर देंगे, तेरे परिवार कर देंगे, क्योंकि खुलेआम धमकी दे रहे हैं। और सरकारी DD एंट्रियों का सबका दुरुपयोग कर रहे हैं, फर्जी DD एंट्रियाँ कर रहे हैं ये लोग। और होटलों के अंदर, रानीबाग के अंदर इतने सारे होटल हैं, कम से कम 15 से 20 FIR पिछले 5-4 साल में इन्होंने करी है। उसके अंदर क्लियरली ये बात लिखी है कि जिस भी होटल पर जाते हैं वहाँ CCTV कैमरा काम नहीं कर रहा और ये FIR दर्ज कर देते हैं। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ पाता कि अगर जो इस तरह के गोलीकांड करने अपराधी हुई, ऐसे ही होटलों को चुनते हैं जहाँ के कैमरे खराब होते हैं। और एक होटल में नहीं, रानीबाग के मल्टीपल 15-20 FIR इस तरह की हो चुकी है जहाँ पे होटल के CCTV भी ही बंद है। तो आप बताओ कि अपराधी वहाँ जाकर अगर रुकेगा तो फिर कैसे पकड़ोगे। और FIR दर्ज हो रही है इन पे। बीट नंबर 3 के ऐसे कई होटल हैं जिन पर FIR दर्ज हुई है गलत काम की, और यहाँ तक कि कुछ केस मर्डर तक के भी हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर पुलिस जागृत नहीं होती। वहाँ पे कोई बीट वाला नहीं जाएगा। बीट नंबर 3 में इतने होटल हैं, आज तक कोई बीट वाला जाने को तैयार नहीं है। वहाँ वेरिफिकेशन नहीं करता, ना स्टाफ की वेरिफिकेशन करता, ना वेटर की वेरिफिकेशन करता, ना ये देखता कि रसोई गैस का सिलेंडर कहाँ से आ रहे हैं, वहाँ पे ग्राहक कैसे आ रहे हैं, एक एक कमरा कई बार चढ़ता है। ना वहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट का आदमी आता, ना GST वाला जाता, ना एक्साइज वाला जाता। ये सारी देखने ना MCD का हेल्थ डिपार्टमेंट का आदमी आता, ना MCD का बिल्डिंग डिपार्टमेंट का आदमी आता। 30/6/2008 से प्रॉपर्टी सील है, उसके लिए तो सारे कानून हैं, पार्षद के भी कानून है, इनके जितने MCD के भी कानून है, सरकारी तंत्र के कानून है, राजनीतिक तंत्र के। लेकिन जो होटल बन रहे हैं जहाँ पे सारा काम अवैध चलता है, सारे नियम तोड़ के काम होते हैं, वहाँ पे कोई नहीं जा रहा। वहाँ पे कोई DCP साहब का आदेश नहीं होता। जहाँ पे FIR दर्ज है, जहाँ पे मर्डर तक के केस हुए, उसको भी सुप्रेस कर दिया गया। ये मेरा आज कहना का विषय है, जिसके ऊपर बहुत सारी वीडियो चलती रहती हैं। तब भी ये लोग जो है बजाय विस्टल ब्लोअर को, कंप्लेनेंट को सुरक्षा प्रदान करें, उसकी आइडेंटिटी गुप्त रखें, उसी को ही पीड़ित को प्रेशराइज कर रहे हैं, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं, मर्डर करने की धमकी दे रहे हैं, अपहरण करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? और क्या यही कानून हमारे देश की प्रधानमंत्री और हमारे देश की आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मेरी प्रार्थना है कि वो इसको जरूर देखें। और DCP आउटर डिस्ट्रिक्ट की स्वयं पर्सनल स्टाफ जैसे उन्होंने वेडिंग मॉल के अंदर भेजा है, और ACP मुरारी लाल जी भी इसको पर्सनल मॉनिटर करें कि ये कितनी इस बात में सत्य है और क्या इस तरह का हो रहा है कि होटलों को इतना लिबर्टी क्यों दे रही है पुलिस, मुजरा चलाने वालों को इतनी लिबर्टी क्यों दे रही है पुलिस, सपा चलाने वालों को इतनी लिबर्टी क्यों दे रही है पुलिस। जो आदमी नकली बिस्लेरी